तो बच्चों आज की वीडियो जो है मैं पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करूंगा। स्टॉप बिलीविंग इन लक, स्टार्ट बिलीविंग इन हार्ड वर्क। तो अगर आप भी वो बच्चे हो जो हार्ड वर्क में बिलीव करते हो तो ये वीडियो जो है ये बच्चे आपके लिए है। तो मेरा नाम है बच्चे नितिन और स्वागत आप सभी का हमारे नए चैनल के ऊपर जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ 9th और 10th को लेके। जो हमारा मेन चैनल है वो है ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मेन चैनल पर अगर मैं पहले से मेरे को जानते हो तो बच्चे मैं हमेशा देखो मैं बच्चों से ना दिल से बात करता हूँ, जेन्युइन बात करता हूँ और आज भी आपके हार्डली 5 या 6 मिनट लूँगा। और अगर आप देखो ऑब्वियसली बात है, आप थंबनेल देख के आए हो 9th से अगर 10th में मूव हो रहे हो तो अजीब सी मन में एक ना वो फीलिंग होती है। तो उसी के बारे में थोड़ी सी जेन्युइन सी बातें करेंगे, मिलके बातें करेंगे। अच्छी लगी तो उसको लाइफ में अपनाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा जो है मिलने वाला है। देखो अगर हम 9th से 10th में जा रहे हैं ना तो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? बोर्ड्स है ना दिक्कत, बोर्ड्स है ना दिक्कत। देखो अब ये देखो बोर्ड्स जो हैं, क्या ये बोर्ड्स वाकई में मुश्किल होते हैं? क्या ये बोर्ड सिर्फ ओवर हाइप्ड है, मतलब ऐसे ही हाइप बनी हुई है बट एक्चुअल में कुछ नहीं है? मैं जस्ट आपसे कुछ बातें करूंगा, अगर आप एग्री हुए तो मुझे बताना। देखो बेसिकली क्या है इसमें, अगर मैं ओवर हाइप्ड की बात करूं, ओवर हाइप्ड ये क्यों है? क्योंकि ना इसमें ये बोल सकते हो कि हम सबका रोल है, टीचर्स का भी है, ऑनलाइन टीचर्स का भी है, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी है, आप सभी का है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो क्या होता है जब हम 9th में होते हैं, अब 10th में जाते हैं तो पता है हमें टीचर क्या बोलते हैं, स्कूल टीचर क्या बोलते हैं? बच्चे अब पढ़ना स्टार्ट कर दे, इस बार बोर्ड्स हैं। घर वाले ही बोलते हैं पढ़ना स्टार्ट कर दे, इस बार बोर्ड्स हैं। और ऑनलाइन टीचर भी बोलते हैं कि पढ़ना स्टार्ट कर दे बच्चे, इस बार बोर्ड्स हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये फिट हो जाता दिमाग में कि बोर्ड्स हैं, पता नहीं क्या है, क्या ये वाकई मुश्किल है? तो मेरा आंसर सिंपली आंसर है बच्चे, नो, ये मुश्किल नहीं होते हैं, ये मुश्किल नहीं होते। इसको इस तरह से इमेजिन करके देखो बच्चे कि आईपीएल का फर्स्ट मैच हो रहा है, आईपीएल का फर्स्ट मैच हो रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में। क्या प्लेयर्स के ऊपर इतना प्रेशर है? नहीं, सिंपल क्रिकेट की गेम वो खेल रहे हैं। और यही मैच अगर यही बेंगलोर के बीच में और मुंबई इंडियंस के बीच में ये जो मैच है, यही मैच सेमीफाइनल हो या फाइनल हो तो प्रेशर जो है प्लेयर्स के ऊपर पूरा है। मतलब गेम क्रिकेट वही है हमारी, बट सिर्फ प्रेशर का फर्क है। तो यहां पर भी वही है, 9th और 10th में कोई भी फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि 9th मुश्किल है जी 10th आसान है, 10th मुश्किल है 9th आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बराबर है बच्चे, दोनों बराबर है। फर्क सिर्फ बोर्ड्स का है, फर्क सिर्फ सिचुएशन का है कि पहले हमें जैसे 9th का पेपर दे दिया, ठीक है। अब इस बार देखो इसमें क्या होता है कि 9th में टीचर आपको जानता है कि ये राम है, ये राम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेना यार, ये पुश कर लेना अपने आप को, ये नंबर ले सकता है। और मैं ही इसका स्कूल टीचर हूं, मैं ही इसके पेपर चेक कर रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं पता होता है कि ये राम का पेपर है। बट बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बोर्ड्स में वो आपको नहीं जानते। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि बोर्ड्स जो है, अगर डायरेक्टली बोर्ड्स को मैं रिलेट करूं तो मैं रिलेट करूंगा प्रेशर से। बस एक मेंटली प्रेशर है जो जहां पर है बस, और ये प्रेशर थोड़ा सा होना भी चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ी सी आपके अंदर एक ना वो बनी रहती है कि यस नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं। बट इसको जो है वो हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ऐसा ना हो कि हम इसके प्रेशर में इतना दब जाएं कि हम अपना 100% ना दे पाएं। तो कहने का मेरा मतलब बच्चे ये है कि बोर्ड्स में देखो 9th से 10th में जा रहे हो, बोर्ड्स से डरना नहीं है। कुछ नहीं होते बोर्ड्स, मतलब ना ये मुश्किल है ना ये आसान है, कुछ नहीं है। सिंपल एक एग्जाम है जो हमें 9th में भी दिया, आप 10th में भी देने वाले हैं। बट एक छोटा सा हमें प्रेशर रखना है अपने ऊपर कि यस इस बार हमें कुछ टारगेट लेके चलना है। देखो अब सब कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली, सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन भी तो बताओ ना, सोल्यूशन भी तो बताओ। तो सबसे पहला देखो छोटी छोटी बातें करेंगे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि बच्चे कुछ बड़ी, हमें कोई जंग का ऐलान नहीं करना, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा नहीं कि मतलब कि तोप चला देनी है, गोली चला, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हमें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट से मेरा मतलब डे 1 से कोशिश करो कि जो भी कोशिश करो कि हमारे बैकलॉग ना बने। कोशिश करो कि जो भी स्कूल में काम करवा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स में काम करवा रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हो काम करवा रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। ज़्यादा बैकलॉग मतलब कि बनने मत दो। ऐसा ना हो कि पेंडिंग काम छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, फिर लास्ट में जाके बोर्ड्स का प्रेशर भी होगा जो बाद में जाके प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। जो इतना सा प्रेशर था वो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो। ठीक है जी, कंसिस्टेंट रहना। दूसरा पॉइंट है
छोटे छोटे टारगेट्स, मतलब जैसे स्कूल में मान लो आपको अब पहले एक मंथ में जो है आपको 2 या 3 चैप्टर्स करवा दिए। अगर मैं सिंपली अगर मैथ्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैथ्स के आपको मान लो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स करवा दिए, तो कोशिश करो कि वो 1 या 2 चैप्टर या एटलीस्ट कम से कम 2 चैप्टर्स तो आपके कंप्लीट होना। मतलब कहने का मतलब वही है, बैकलॉग मत बनाओ। साथ साथ में टारगेट, जैसे मैंने बोला छोटे छोटे टारगेट, मतलब छोटे टारगेट बनाओ कि इस मंथ में मुझे इतना तक कंप्लीट करना है, इस मंथ में जो भी टेस्ट होंगे मुझे मिनिमम मार्क्स इतने लेने ही लेने हैं। मैं देखो, अगर आपके टारगेट्स बहुत बड़े हैं कि अगर मुझे टॉप ही करना है, बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए काम भी करोगे। बट अगर आपके टारगेट इतने बड़े नहीं हैं तो मैं जस्ट आपको पुश करने के लिए ये बोलूँगा कि छोटे छोटे टारगेट्स लो, उनको अचीव करो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट और लास्ट जो है, ट्राई टू डू सिंपल थिंग्स, सिंपल चीज़ें करने की कोशिश करो। ये मत सोचो जी मुझे तो RD शर्मा ही पढ़नी है या RS अग्रवाल ही पढ़नी है। ये मतलब मैं आपको ये कहूँगा बीइंग अ टीचर कि NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और कोशिश करो कि अपनी NCERT जो है, अगर स्कूल में ख़त्म नहीं हो रही है, कहीं पर कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि अपनी NCERT को नवंबर या दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट कर दो। NCERT फुल आपको आनी चाहिए विद एग्जाम्पल, सब कुछ कंसेप्ट वगैरह लाइन बाय लाइन सब कुछ क्लियर होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। उसके बाद जैसे ही NCERT कंप्लीट होती है उसके बाद हम अपना जोर जो है वो लगाएंगे। अब कोई भी बुक पढ़ने के लिए फ्री हो तब, और अब पढ़ोगे ना तब आपको एफर्ट, मतलब आपको दिखेगा कि यस, जब अगर पहले ही दिन बहुत बड़ी बुक उठा लोगे यार, नहीं होगा। पहले ही दिन बहुत बड़ा जंप लगाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। इसलिए NCERT को अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत अच्छी बुक है। और सिंपली लास्ट में बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो चैनल है हमारा नितिन गोयल 9th एंड 10th, इसको फॉलो कर लो बच्चे। मैं आपको बिलीव मी, मैं बहुत जल्दी जो है इस पर एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। वो कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पर, और कोर्स जो है वो फुली NCERT बेस्ड होगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आपको मेरे पर कोई भी डाउट है, आप हमारे मेन चैनल पर जाओ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके पिछले साल का मैंने सीरीज़ लॉन्च की थी 12th के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़। उसमें से मतलब इतना ज़्यादा पेपर बच्चों को आया, आप कमेंट पढ़ के देख लेना। मैं नहीं बोलूँगा, आप कमेंट पढ़ना प्लीज़, मैं नहीं बोलूँगा उसके बारे में। मतलब रैपिड रिवीजन सीरीज थी, मतलब मैंने बहुत कुछ ऐसा लेके आया था जो बच्चों को बहुत बेनिफिशियल रहा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहा यूट्यूब पर। और इस साल मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है 9th एंड 10th के लिए स्टार्टिंग से ही कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ। NCERT के ऊपर ये कोर्स होगा और जल्दी ही वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि किस तरह का कोर्स होगा ये। बिल्कुल नए अंदाज में हम NCERT को एक अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और अगर आप मेरे को नहीं जानते हो वो अलग बात है, जो बच्चे मेरे को जानते हैं माइंड मैप्स के लिए जानते हैं मुझे, मेरी मैथ्स की ट्रिक्स के लिए मेरे को जानते हैं, और वो सब आपको जो है वो मिलने वाली हैं। और मैथ्स को जब आप सिर्फ आप समझोगे नहीं, रट्टे नहीं मारोगे, आप उसको फील कर पाओगे, और ये आपको मेरी वीडियोस में दिखेगा। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मेरी वीडियोस में, मेरे एफर्ट्स में किसी भी तरह से मेरे में ऑनेस्टी दिखती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने स्कूल ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करना। और इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियोस में ऑनेस्टी दिखी और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी ही आपको वो वीडियो भी मिलने वाली है, कोर्स भी जल्दी मिलने वाला है। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।